प्यारे सज्जनों, संगत न सिर्फ हम इंसानों पर बल्कि सृष्टि की हर एक वस्तु पर अपना प्रभाव डालती है। ये कहावत ऐसे ही नहीं बनी कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। संगत का प्रभाव हर एक वस्तु पर पड़ता है। सिर्फ कुछ ही अछूते सच्चे साधु संत स्वभाव के लोग जो होंगे उन पर बुरी संगत का असर नहीं पड़ेगा, वरना हर एक पर संगत का असर जरूर पड़ता है। जो साधु संत स्वभाव के लोग होते हैं, संगत का असर तो उन पर भी पड़ता है, लेकिन उनमें इतना संयम होता है कि वो दूसरों से सिर्फ अच्छा ही सीखते हैं। जो भी बुरी चीजें होती हैं उससे वो अपने मन में उतरने नहीं देते। लेकिन अधिकतर लोग संगत से अछूते नहीं रह पाते, भले ही वो किसी भी प्रकार और कैसी भी सोच का व्यक्ति हो। प्यारे सज्जनों, पानी की बूंद संगत के प्रभाव में आकर के उसी की जैसी बन जाती है। जैसे गर्म तवे पर अगर वो पड़ जाए तो तवे की गर्मी उसे फौरन नष्ट कर देती है। ये ऐसे ही जैसे अगर हम किसी क्रोध वाले व्यक्ति या किसी बुरी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति के संपर्क में आ जाए तो उसकी ऐसी संगत हमें भी एक न एक दिन जरूर नष्ट कर देगी। और जब वही पानी की बूंद कमल के फूल पर पड़ती है तो वो चमकने लगती। जैसे अगर हम किसी सज्जन पुरुष की संगत में आ जाए तो हमारा चरित्र भी एकदम से चमकने दमकने लगेगा। और वही पानी की बूंद जब सीप में जा गिरती है तो उसकी कीमत ही कुछ और हो जाती है और वो हमेशा हमेशा के लिए कीमती बन जाती। जैसे कि अगर हम किसी सच्चे साधु की संगत में आ जाए तो हमें न सिर्फ इस जीवन में तार देता है बल्कि उसका प्रभाव अगले जन्मों में भी रहता है। प्यारे सज्जनों, संगत हमेशा सोच समझ करके ही करनी चाहिए और बुरी संगत से हमेशा बच करके रहे। एक बार सोच करके देखिए कि आपने किस संगत को चुना है। क्या यह संगत आपका उद्धार कर सकती है? और बात सिर्फ संगत चुनने तक ही सीमित नहीं बल्कि संगत बनाने की भी। अगर आप में अच्छे गुण हैं तो आप ये ठान लीजिए कि उन गुणों का विस्तार आपको अपने जानने वालों में भी करना है। पर अगर किसी से कुछ अन्य अच्छा सीखने को मिल जाए तो उससे वह भी ग्रहण कर लीजिए। प्यारे सज्जनों, जीवन में संगत का असर बहुत ज्यादा होता है, इसलिए हर एक को अपनी संगत बहुत सोच समझ करके चुननी चाहिए। एक बार एक राजा शिकार पर निकला, उसके साथ उसका पूरा काफिला भी मौजूद था। शिकार को ढूंढते ढूंढते राजा और उसका काफिला जंगल से गुजर रहा था, लेकिन उन्हें दूर दूर तक कोई शिकार नजर नहीं आ रहा था। राजा अपने काफिले के साथ साथ धीरे धीरे जंगल के अंदर प्रवेश कर गया। जैसे ही वो कुछ और अंदर गया, उन्हें छिपने की एक जगह दिखाई दी, लेकिन वो जगह डाकुओं की छिपने की थी। जब वो उस गुफा के पास पहुंचे तो गुफा के मुहाने पर एक पिंजड़ा टंगा था। उसमें मौजूद तोता बोल उठा, पकड़ो पकड़ो, राजा आया है। इसके पास बहुत सारा सामान है, जल्दी आओ लूट लो। जैसे ही ये आवाज उन डाकुओं ने सुनी तो वो तुरंत निकल करके राजा की तरफ भागने लगे। और जैसे ही राजा उनकी सेना ने डाकुओं को अपनी तरफ आते हुए देखा, वे सब भाग खड़े हुए। भागते भागते वे कोसों दूर निकल गए। काफी दूर आने के बाद उन्हें एक बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया। वे सभी उस पेड़ के पास गए। जब वो सभी उस पेड़ के पास पहुंचे तो वहां पर कुछ साधु संतों की कुटिया थी और उसी पेड़ पर एक तोते का पिंजरा टंगा हुआ था। उसमें मौजूद तोता बोल उठा कि आओ राजन, हमारे साधु महापुरुषों की कुटिया में आपका स्वागत है। आइए पानी पीजिए, आराम कीजिए। इस तोते की ये बात सुन करके राजा बेहद हैरान हुए। उन्होंने सोचा कि एक ही जात के दो प्राणियों का व्यवहार इतना अलग अलग कैसे। राजा बहुत ही असमंजस में पड़ गया। उसने तोते की बात सुनी
और कुटिया के अंदर चला गया। वहां बैठे साधु महात्माओं को प्रणाम करके उन्होंने पूरी बात बताई। राजा ने पूछा, हे मुनिवर, इन दोनों तोतों के व्यवहार में आखिर इतना अंतर क्यों है? साधु ने पूरी बात सुनी और राजा से कहने लगे, ये कुछ नहीं राजन, बस संगत का असर है। जो तोता डाकुओं के साथ रहता है उसकी भाषा और व्यवहार भी डाकुओं के जैसा हो गया, और वही जो तोता यहाँ रहता है उसका व्यवहार आदरणीय है। अर्थात जो जिस वातावरण में रहता है वो वैसा ही बन जाता। ऐसे में व्यक्ति को अपनी संगत हमेशा सोच समझ करके ही चुननी चाहिए और बुरी संगत से सदैव बचना चाहिए। प्यारे सज्जनों, जिस प्रकार से व्यक्ति के लिए अच्छी संगत जरूरी है, उसी प्रकार से बुरी संगत से बचना भी जरूरी है। प्यारे सज्जनों, एक बार एक सेठ जी बेहद ईमानदार और दूसरों की मदद करने वाले थे। उन्होंने अपना जीवन ही जरूरतमंदों की सहायता के लिए समर्पित कर दिया था। जब उनका अंतिम समय नजदीक आया तो उन्होंने अपने एकमात्र बेटे को अपने पास बुलाया और कहने लगे, बेटा, मैंने अपना पूरा जीवन ही नेकी ईमानदारी से बिताया है, लोगों की मदद की है, दूसरों का सहयोग किया है। अब अपने अंतिम समय में मैं तुम्हें कुछ जरूरी बातें बताना चाहता हूं। तुम एक कोयला और चंदन का एक टुकड़ा ले आओ। बेटे को पहले तो ये बड़ा अटपटा लगा, लेकिन उसने सोचा कि जब पिताजी की आज्ञा है तो ये सब लाना ही होगा। उसने रसोई घर से कोयले का एक टुकड़ा उठाया और संयोग से घर में चंदन की एक छोटी लकड़ी भी मिल गई। वो दोनों लेकर के अपने पिताजी के पास पहुंचा। सेठ जी बोले, बेटा, अब इन दोनों चीजों को नीचे रख दो। बेटे ने वो दोनों चीजें नीचे रख दी और हाथ धोने के लिए जाने लगा। तब सेठ जी बोले, ठहरो बेटा, जरा अपने हाथ तो दिखाओ। फिर वे उसका कोयले वाला हाथ पकड़ करके बोले, बेटा, देखा तुमने, कोयला पकड़ते ही तुम्हारा हाथ काला हो गया था, लेकिन उसे फेंक देने के बाद भी तुम्हारे हाथ में काले लग ही गई। गलत लोगों की संगत भी इसी प्रकार की होती है। उनके साथ रहने पर भी दुख होता है और उनके न रहने पर भी जीवन भर के लिए बदनामी साथ लग जाती। वहीं दूसरी ओर सज्जनों का संग इस चंदन की लकड़ी की तरह है। जो साथ रहते हैं तो दुनिया भर का ज्ञान मिलता है और उनका साथ छूटने पर भी उनके विचारों की महक जीवन भर साथ रहती। इसलिए हमेशा अच्छे लोगों की ही संगत करना, जिससे तुम्हारा जीवन भी सुखद हो जाएगा।